अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज हम खुदावंद मुतआल की रहमत और बरकत की वजह से, खुदावंद मुतआल के फैज़ की वजह से आज हम माह मुबारक रमज़ान की फ़ुयूज़ व बरक़ात के हवाले से बयान करेंगे। ये माह बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह को इसकी फजीलतों और बरकतों की वजह से बाकी महीनों का सरदार और इमाम कहा गया है। मुतअद्दिद रिवायात में इस माह की फजीलत और बरकत को बयान किया गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इस माह की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान की मिसाल बाकी महीनों की निस्बत वही मिसाल है कि जिस तरह हमारी लोगों के निस्बत हमारी फजीलत की मिसाल है। जिस तरह हमारी फजीलतों का लोगों की फजीलतों लोगों के साथ मुकायसा नहीं किया जा सकता, हमारी अजमत का जिस तरह लोगों के साथ मुकायसा नहीं किया जा सकता, इसी तरह इस माह मुबारक रमजान की फजीलतों और बरकतों का बाकी महीनों के साथ मुकायसा नहीं किया जाता। ये इतना अजीम और इतना फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। वैसे तो रिवायात में मुतअद्दिद मकामात पर इस माह की फजीलतों और बरकतों को बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर रिवायात में बयान हुआ है कि अगर कोई शख्स इस माह में कुरान मजीद की एक आया की तिलावत करे तो उसका इस एक आया का तिलावत करना बाकी महीनों में गोया पूरे कुरान का तिलावत करना है। यानी इस माह में इतना ज्यादा अजर है कि अगर कोई शख्स इस माह में एक आया को तिलावत करता है, एक आया को पढ़ता है, तो उसका इतना ज्यादा अजर है कि गोया उसने कुरान की तिलावत की। मगर हम यहां पे इस माह की फजीलतों और बरकतों में से चंद एक फजीलतों का जिक्र करेंगे। उन फजीलतों में से पहली फजीलत के जिसका हमने इंतखाब किया है कि गुनाहों का माफ हो जाना। इस माह में इंसान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। यह ऐसा महीना है कि जो इंसान के गुनाहों की नबूदी का सबब बनता है। इस माह के बारे में इसी हवाले से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा सुमिया रमजानो लिअन्नहु यरमज़ु दुनूब, कि इस माह मुबारक के रमजान को रमजान इसलिए कहा जाता है, इसका नाम रमजान इसलिए रखा गया है क्योंकि इस माह में गुनाह जला दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं, बख्श दिए जाते हैं। दूसरी फजीलत इस माह की जिसका हमने इंतखाब किया कि आतिश जहन्नम से निजात और रहमत और बख्शिश खुदा का सबब है यह महीना। इस माह में अगर इसकी फजीलतों से इससे सही इस्तेफादा करते हुए खुदावंद मुतआल का कोई शख्स कुर्ब हासिल करना चाहे तो इसकी फजीलतों और अजमतों और बरकतों से सही मानों में इस्तेफादा करे। अगर कोई इसके लम्हात और अयाम को जाया नहीं करता तो वो जहन्नम से निजात पा लेता है। जिस तरह रिवायत में इसके पहले, इस माह के पहले अशरे को अशरे रहमत और दूसरे अशरे को अशरे मगफिरत और इसी तरह तीसरे अशरे को अशरे बख्शिश कहा गया है। यानी जो शख्स इस माह में सही मानों में खुदा की
मारफत को हासिल कर लेता है तो वो जहन्नम से निजात हासिल कर लेता है। तीसरी बड़ी फजीलत इस माह की यह है कि इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जैसे ही ये माह इसका चांद तुलूह करता है तो खुदावंद मुतआल तमाम इंसानों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। पैगंबर ग्रामी कद्र इरशाद फरमाते हैं, इज़ा तला हलालु शहरु रमदान फुतिहत अबवाबुस समाए व अबवाबुल जन्नाने व अबवाबुर रहमा व उल्लिकत अबवाबुन नार। पैगंबर ग्रामी कद्र इरशाद फरमा रहे हैं कि जैसे ही इस माह का चांद तुलूह करता है उस वक्त से तमाम इंसानों पर, पूरी इंसानियत पर खुदा की तरफ से जन्नत के दरवाजे, आसमानों के दरवाजे, उसकी रहमत के दरवाजे बाज कर दिए जाते हैं और उस पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब ये मेरे और आप लोगों के इख्तियार में है कि हम इस माह की सही मानों में बरकतों से इस्तेफादा करते हुए अपने ऊपर खुदा के ये खोले हुए दरवाजे, जन्नत के ये खोले हुए दरवाजे, ये खुदा की रहमत के दरवाजों को खुला रहने दें या उनको मासियत और नाफरमानी की वजह से बंद करवा दें और जहन्नम के दरवाजों को खुलवा दें। चौथी फजीलत इस माह की कि यह माह इस्तिजाबत दुआ का महीना है। वैसे तो हर माह में और हर वक्त जब भी इंसान खुदा को पुकारता है तो खुदावंद मुतआल उसकी पुकार और फरियाद को सुनता है और कबूल करता है, लेकिन इस माह की फजीलतों में से है कि इस माह को कबूलियत दुआ का महीना करार दिया गया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस माह में दुआएं कबूल होती हैं। जो शख्स भी इस माह में खुदा से कुछ तलब करता है तो खुदावंद मुतआल उसकी दुआ को मुस्तजाब करता है। अब ये इंसानों के इख्तियार में है कि वो खुदा से क्या तलब करता है। इंसानों के इख्तियार में है कि वो खुदा से उसकी रहमत को तलब करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है या दुनिया को तलब करता है। पांचवी बड़ी फजीलत कि इस माह में शब कद्र का नुज़ूल है। इस माह में शब कद्र नाजिल हुई, शब कद्र को इस माह में करार दिया गया। शब कद्र बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाली रात है। इसकी अजमत और फजीलत के बारे में खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह कद्र कि हमने शब कद्र को नाजिल किया। वो शब कद्र जिसकी फजीलत को इसी सूरह में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि शब कद्र वो रात है कि जो 1000 महीनों से अफजल है। ऐसी रात का इस माह में पाया जाना इस माह की फजीलतों में से है। अब ये मेरे और आपके इख्तियार में से है कि हम इस माह की इन रातों से और खसूसन बिलखसूस शब कद्र से कितना इस्तेफादा करते हैं। खुदावंद मुतआल से दुआ है कि खुदावंद मुतआल हम सब को सही मानों में इस माह की फजीलतों और बरकतों से इस्तेफादा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।